हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, किस प्रकार का होता है, क्या क्या चीज़ें इसके लिए ज़रूरी है ना, इससे क्या फ़ायदा है हमको। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट पहले आया कहाँ से, इस चीज़ को हम पहले देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो जैसे बैलेंस मोड थ्योरी में हमने पढ़ा था कि किसी एटम की संयोजकता क्या होगी, उसके बाहरी ऑर्बिटल में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिया हमने बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p1 है ना, 1s2 2s2 2p2, ये कार्बन का हो गया। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो वहाँ पे 1s2 2s2 2p3 हो जाएगा नाइट्रोजन के लिए, 1s2 2s2 2p4 हो जाएगा किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। तो यहाँ पे सबसे बाहरी ऑर्बिटल में या बाहरी सेल में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, एक। इसमें पी ऑर्बिटल में 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसकी संयोजकता कितनी होनी चाहिए, 2। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मतलब इसकी संयोजकता 3 होनी चाहिए। और यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सिंगल और एक पेयर होता है ना। पी की कैपेसिटी क्या होती है, 6 होती है, तो यहाँ पे एक जोड़ा है। तो ऑक्सीजन की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम ये देख लेते हैं। नाइट्रोजन की तो 3 होती है, ऑक्सीजन की 3 होती है, लेकिन कार्बन की क्या होती है, वैलेंसी 4 होती है ना। और बोरान की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है। तो ये कैसे होती है, इसको समझाने के लिए VBT मतलब बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था, असक्षम था। तो उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट में क्या बताया गया है, पहले तो हम इसके पॉइंट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में जाएंगे, है ना, तब आपको समझ में आएगा। इसका भी कंडीशन है कि इसमें बैलेंस ऑर्बिटल जो है भाग लेते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज ये बोला गया है कि आधा भरा हुआ कक्षक या पूरा भरा हुआ कक्षक दोनों ही ऑर्बिटल क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले सकते हैं। यहाँ पे ऑर्बिटल भाग लेते हैं, ठीक है, ऑर्बिटल ही भाग लेते हैं। और इनकी एनर्जी जो होती है अप्रोक्स लगभग क्या होती है, सेम होती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होना चाहिए जिससे हाइब्रिडाइजेशन हो। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग टाइप का है जिससे एनर्जी को मिक्स किया जाता है। ठीक है, और जितने हाइब्रिडाइजेशन में ऑर्बिटल भाग लेते हैं एटम के, उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है ना। अब फिफ्थ है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी एकदम सेम होती है। पहले क्या था, जो एटम थे उसकी एनर्जी थोड़ी बहुत कम भी थी होगी, है ना, लगभग सेम थे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन के बाद उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, एकदम सेम हो जाएगी। ठीक है, अब उसका ओरिएंटेशन क्या होगा, एक स्पेसिफिक ओरिएंटेशन को कंटेन करता है। ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है ना, अलग अलग दिशा में हो सकता है। और जो कैरेक्टर होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल का, वो क्या होता है, जो जिस ऑर्बिटल से मिलके हाइब्रिडाइजेशन हुआ है उसी ऑर्बिटल का कैरेक्टर क्या होता है, एक निश्चित रेशियो में प्रत्येक ऑर्बिटल में आ जाता है। ये सब हम देखेंगे। ठीक है, जियोमेट्री क्या होती है इसका डिफाइन कर सकते हैं इससे। हाइब्रिड ऑर्बिटल में हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो ऑर्बिटल में होती है। ठीक है, ये एक ऑर्बिटल में होने वाली घटना है और इसमें एटम या इलेक्ट्रॉन का कोई पार्टिसिपेंट नहीं होता। पार्टिसिपेंट क्यों नहीं होगा, लेकिन इसका कोई वैल्यू वहां नहीं है ना। एटम ही क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज करेंगे, लेकिन एटम के ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करेंगे, ठीक है, एटम नहीं। ठीक है, और उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बाद में होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में होगा। चलिए देखते हैं कैसा होता है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई टाइप के हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चूंकि हमको कार्बन में ही हाइब्रिडाइजेशन देखना रहता है, तो कार्बन में जितने हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल होते हैं वही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला जो है वो है क्या, sp। ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन, एक s और एक p ऑर्बिटल से बनने वाला हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये एग्जांपल हो सकता है
इसका एग्जाम्पल होगा आपका डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक आध हम देख लेते हैं। ये होता है आपका BeCl2 का बनना, ठीक है। चलिए, बेरिलियम डाइक्लोराइड का बनना। तो बेरिलियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो क्या होता है, 4 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p0, ठीक है। बाहरी सेल में है, अगर दूसरा सेल है तो 2p भी होगा, है ना। दूसरा सेल अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो उसमें p भी होगा, भले उसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, ठीक है। तो इसको अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम से समझाते हैं तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है। ये बढ़ती हुई ऊर्जा है, ये क्या होता है, बढ़ती हुई एनर्जी है। अब बाउ के नियम के अनुसार पहला जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होगा वो क्या होगा, 1s का होगा। उसके बाद में क्या होगा, 2s होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा, 2p होगा। p ऑर्बिटल px py pz, यहाँ इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन जैसे ही बेरिलियम के नज़दीक क्या आता है, क्लोरीन आता है, ठीक है। क्लोरीन जैसे उसके पास जुड़ने को आता है, तब क्या होता है, चूंकि 2 क्लोरीन आ रहे हैं मतलब उसको 2 ऑर्बिटल चाहिए और सेम एनर्जी वाले चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होने से पहले क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड होकर कहाँ चला जाता है, यहाँ चला जाता है, ठीक है। तो इसको मैं अलग अलग दिखाता हूँ। ये हो गया आपका ग्राउंड स्टेट, ठीक है। दूसरा मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ इसी को। अब चूंकि मैं 2 ही ऑर्बिटल को ले रहा हूँ, इसी में हम लोग को काम करना है, ठीक है। ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। और थर्ड होगा हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। ये हो गया आपका एक्साइटेड स्टेट। और थर्ड जो होगा आपका हाइब्रिडाइजेशन। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड होने की एनर्जी कहाँ से मिली, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ क्यों। इनकी एनर्जी लगभग समान है, ये एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होगा। दिखाने में भले मैं यहाँ पे कम दिखाया हूँ, लेकिन ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है S से P में चले गए, इसकी एनर्जी कहाँ से मिली, जब BCl बेरिलियम के साथ में क्लोरीन जब बाइंड करता है तो बाइंड करने से, बॉन्ड फॉर्म करने से एनर्जी निकलती है, ठीक है। वही एनर्जी यहाँ पे यूज हो जाती है इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करने में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड करेगा, मतलब ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता है ना। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होंगे, सिंगल हो जाएंगे, तभी जाके वो बाइंड करेगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब हाइब्रिडाइजेशन होगा इसकी एनर्जी, है ना, एक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और इसकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब दोनों के बीच का एनर्जी में हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये जो मैं 2 ऑर्बिटल बना रहा हूँ ये क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ठीक है। 1s इधर नीचे था, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है। और अन हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं ले रहा है, उसकी एनर्जी वहीं रह जाती है जहाँ पे वो पहले था, है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। अब इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन भरेगा कैसे, सिंगल भरेगा, ठीक है। अब यहाँ पे चूंकि एक S और एक P ऑर्बिटल भाग लिया है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया है, एक S प्लस एक P, क्या बनाया है, 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहे हैं। एक ये था, ये एक A था, इसमें पहले 100% S कैरेक्टर था, इसमें क्या है 100% P कैरेक्टर था। लेकिन जो 2 ऑर्बिटल बन रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑर्बिटल में दिखा रहा हूँ, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी, और दोनों ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएंगे, ठीक है। sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहलाएंगे, ठीक है। इसमें s का गुण कितना होगा, s का गुण 50% होगा, p का गुण भी क्या होगा, 50% होगा। सेम टू सेम यहाँ भी क्या होगा, 50% s होगा, 50% p होगा। मतलब बनने वाले जो ऑर्बिटल होंगे, जैसे ये एक s ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल कैसा होता है, डंबल शेप का होता है। तो बनने के बाद इनकी जो जियोमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। कैसी हो जाएगी,
हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होता है, एक बड़ा लोब का होता है और उसका एक छोटा लोब होता है, ठीक है। देखिए एस ऑर्बिटल क्या था, गोल था, लेकिन जब हम sp बनाते हैं तो वहां पे एस ऑर्बिटल पूरी तरह से अपना शेप चेंज कर देता है, पी ऑर्बिटल भी अपना शेप चेंज कर देता है। यहाँ पे लोब छोटा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का लोब क्या होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है। अब इसमें क्या होते हैं, दो लोब तो है, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला, ठीक है। यहाँ पे बड़ा वाला एक छोटा वाला, गुब्बारे की तरह, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, sp हाइब्रिड है, ये भी क्या है, sp हाइब्रिड है, ठीक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा। क्लोरीन क्या करेगा, Cl यहाँ पे आके बाइंड कर लेता है, इधर भी क्या होता है, एक Cl आके बाइंड कर लेता है। तो क्लोरीन भी क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है साझेदारी करके यहाँ पे बंद बनाता है। तो दो ऑर्बिटल बना, दो ऑर्बिटल क्या बना, एक लाइन में बना। यहाँ पे इसका दोनों ऑर्बिटल के बीच में जो डिग्री होगा, डिस्टेंस होगा, उसको हम डिग्री से नापते हैं, 180 डिग्री का एंगल बनाएगा ये, ठीक है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं और दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री का होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे क्या हो रही है, दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी की मिक्सिंग हो रही है, दोनों का, इसका एनर्जी कम था, इसका एनर्जी अधिक था, दोनों अपनी एनर्जी को मिला दिए और एक नया ऊर्जा वाला एनर्जी लेवल तैयार किए, ठीक है। एक नया एनर्जी वाला ऑर्बिटल जो है तैयार किए। इसमें दोनों की एनर्जी सेम होती है। अब सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल से क्लोरीन जुड़ रहे हैं, मतलब दोनों जो क्लोरीन जुड़े हैं दोनों की एनर्जी क्या होगी, इक्वल पोजीशन पे होगी। अगर मान के चलिए हम यहाँ एक क्लोरीन जोड़ते और यहाँ एक क्लोरीन जोड़ते, इस क्लोरीन वाले बॉन्ड की एनर्जी कम, इस क्लोरीन वाले बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा हो जाती, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जिससे दोनों क्लोरीन अगर जुड़ रहा है तो सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जुड़े। तो इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट को लाया गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ बॉन्ड एंगल क्लियर हो गया, 180 डिग्री का कैसे होता है, ये एक प्लेन में होता है गुब्बारे की तरह, है ना। इस तरह से ये सेंटर यहाँ पे मान के चलिए, एक क्लोरीन यहाँ आके जुड़ा, एक क्लोरीन यहाँ आके जुड़ा, तो वहां पे क्या होगा, 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल फॉर्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। डायग्राम को छोड़ देते हैं, एग्जाम्पल बदल देते हैं, BCl3, एग्जाम्पल दूसरा ले लेते हैं, BCl3sp2 हाइब्रिडाइजेशन। BCl3 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट में कुछ इस तरह का 5 इलेक्ट्रॉन जो है भरे हुए हैं, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन आके जुड़ना चाह रहा है, क्लोरीन आके जुड़ना चाह रहा है, इसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, उसी एनर्जी की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक्साइटेड करा देते हैं। जैसे एक्साइटेड कराते हैं यहाँ पे 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन यहाँ पे 3 सिंगल इलेक्ट्रॉन में क्लोरीन आके नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा। और हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस ऑर्बिटल में हो रहा है, इलेक्ट्रॉन में नहीं। चाहे तो आप इलेक्ट्रॉन को एक जगह रख दीजिए, ठीक है, एक जगह रख दीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इन 2 ऑर्बिटल और इस तीसरे ऑर्बिटल की एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, आपको सेम करना पड़ेगा। यहाँ पे 3 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से। और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल एक बचा हुआ है वो यहीं पे रहेगा। हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप शो कराइए मत कराइए, है ना, आपके ऊपर की बात है, शो करा देंगे तो अच्छा ही रहेगा, एग्जामिनर ये समझेगा कि हाँ इसको कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों में हुंड के नियम के अनुसार क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भरेगा, हुंड का नियम हर जगह अप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन जहां भी भरना होगा हुंड के नियम के अनुसार भरेगा। तो ये क्या हो गए, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हम यहाँ पे एक s बनाते हैं और 2 p ऑर्बिटल बना लेते हैं, एक इस डायरेक्शन में या एक इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब तीनों ऑर्बिटल s p और p तीनों ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे, समान ऊर्जा वाले कक्षक बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, तब इसकी जियोमेट्री कैसी होगी, हमारे पास 3 ऑर्बिटल बन गए, ठीक है। 3 ऑर्बिटल बन गए, तो 3 ऑर्बिटल को हम शो कैसे कराएंगे, 3 ऑर्बिटल अगर हमारे पास है, मान के चलो 1 2 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, मतलब उनका शेप एक जैसा हो जाएगा, है ना, शेप एक जैसा हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 3 को अगर हम रखेंगे, है ना,
तीनों ऑर्बिटल को बराबर बराबर दूरी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल नेगेटिव कैरेक्टर का होता है और एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रतिकर्षण यहाँ पे देखने को मिलेगा और इसका जो संरचना हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, इसका संरचना कैसा हो जाएगा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ। ये बड़ा बन जा रहा है, इसको छोटा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो इसका एक्सिस टू एक्सिस जो बॉन्ड एंगल होगा वो क्या होगा, 120 डिग्री का होगा। 120 120 120 सभी जगह क्या होगा, 120 डिग्री का होगा। और यहाँ पे तीनों जगह क्या आ रहे हैं, क्लोरीन आके जुड़ेंगे। ये Cl है ना, जब जुड़ेगा तब इलेक्ट्रॉन की साझेदारी भी होगी, एक इलेक्ट्रॉन बोरान का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन बोरान का, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री का होता है। ठीक है, आई होप हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या है कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके उतनी ही संख्या में, जितनी संख्या में पहले मौजूद थे हाइब्रिडाइजेशन के पहले, ठीक है, उतनी ही संख्या में नए संकरित कक्षक का निर्माण करता है और जिनकी एनर्जी क्या होती है, एक समान होती है। पहले क्या थे, लगभग समान थे, अब क्या है, एक समान है ना। पहले अप्रोक्स इक्वल थे लेकिन अभी क्या है, एग्जैक्टली इक्वल है। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। 3 ऑर्बिटल भाग लिए तो 3 नए ऑर्बिटल भी बनते हैं। ठीक है, जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने नए कक्षक बनते हैं। बस शर्त इतनी होती है कि इनकी एनर्जी क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो ये तो रहा sp2 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जांपल। अगर हम sp3 की ओर चलें, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर देते हैं यहाँ पे, तब क्या होगा, यहाँ पे sp3 कर देते हैं, एग्जांपल क्या हो जाएगा, CH4, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया कार्बन की स्थिति में। ठीक है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। फिर एक, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक्साइटेड कब होगा इलेक्ट्रॉन, एक्साइटेड तब होगा जब अगला एटम जो है आके जुड़ना चाहेगा। ठीक है, जुड़ना चाहेगा, बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो वो जो बॉन्डिंग एनर्जी होगी उसी से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, एक्साइटेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि हम क्या कर रहे हैं, sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिड ऑर्बिटल की संख्या कितनी होगी, 1 s और 3 p भाग ले रहे हैं, मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 1 और 3 4। तो यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ठीक है, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। अब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसा होगा, जरा सा हम इसको समझते हैं कुछ इस तरह से, है ना। तो ये लो 4 ऑर्बिटल मैंने बना दिया, एक ये डस्टर हो गया, ये 3 हो गया। तो इसको हमको बराबर बराबर दूरी में रखना है। ठीक है, क्योंकि रिपल्सन होगा तो सभी तरफ क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से त्रिविम मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है। इसको हम कहते हैं टेट्राहेड्रल, चतुष्फल की संरचना। देखिए ये वाला, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या बनाएगा, एक फलक बनाएगा, दूसरा फलक ये बनाएगा, तीसरा फलक ये बनाएगा। ठीक है, और चौथा फलक कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यहाँ भी क्या होना चाहिए, डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। आप इसको इधर से देखो तो भी सेम दिखे, इधर से देखो, इधर से देखो, चारों तरफ से देखने से क्या होना चाहिए, ये सेम दिखना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति होती है कि एक S और एक P और हम जोड़ देते हैं। अभी हम इसको मिटा देते हैं, किसको, sp2 वाले को। यहाँ पे हम डाल देते हैं क्या, इसको मैं इधर नीचे बना दे रहा हूँ, इसका डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। देखो 3D में इसको दिखाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे ये वाला जो है वो क्या है, इस तरह से एक फलक बनाया है ना, इसको आप पीछे ले लो, पीछे वाले को मैं थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। ये वाला जो ऑर्बिटल है वो क्या है, मान के चलो पीछे है, या इसको सामने मान के चलो, दोनों को पीछे मान के चलो। ठीक है, ये दोनों को उधर अंदर की तरफ धकेला हुआ है, इसको हमारी ओर आया हुआ मान के चलो। तो इस तरह से क्या बनता है, एक संरचना बनता है जो कुछ इस तरह का है। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 सेकेंड का बॉन्ड एंगल होगा। किसके किसके बीच में, इन सभी के बीच में। ठीक है, चाहे आप किसी को भी ले लो, इसमें बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 सेकेंड का होगा। ठीक है, यहाँ पे एक एक क्लोरीन आके क्या करेंगे, जुड़ेंगे।
क्लोरीन आके जुड़ता है तो CCl4 बनेगा, हाइड्रोजन आके जुड़ता है CH4 बनेगा। और जहां भी अब सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे साझेदारी करेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मतलब यहाँ कुछ इस तरह से स्थिति हो रही है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में ओवरलैपिंग हो रही है। अब ओवरलैपिंग किस में हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो रहा है। ओवरलैपिंग किस में हो रहा है, हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग किस में हो रहा है, हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो रहा है। ठीक है, इसीलिए CH4 की जो चारों हाइड्रोजन है उनकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, चारों की एक समान होगी। ये नहीं कि एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया तो इसकी बॉन्ड एनर्जी कम हो गई और 3 हाइड्रोजन यहाँ आके जुड़ गए, इसकी बॉन्ड एनर्जी तीनों की ज्यादा हो गई, ऐसा नहीं होता। इन चारों का जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, सेम होता है। और सेम कब होगा, जब हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस होगा तब क्या होगा, चारों की बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी, बंध लंबाई भी सेम होगी, है ना, बंध लंबाई चारों की सेम होती है। ठीक है, तो ये तो था क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन से अगर कोई कंफ्यूजन अगर आपके मन में हो तो कमेंट करिए, है ना। देखिए डायग्राम को आपको 3D में समझना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 4 पेन ले लीजिए, चारों पेन को समान डिस्टेंस में अरेंज करके देखिए कैसा बनता है। और 4 फलक कैसे बनते हैं, चतुष्फलकीय संरचना क्यों कहा जाता है ना। अगला एग्जाम्पल है sp3d, है ना। sp3d का एग्जाम्पल कौन सा है, PCl5। PCl5 फास्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 15, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक कि क्या हो गया 10, 6 2 8 2 10। ठीक है, उसके बाद में आता है 3s2 3p, यहाँ 10 हो गया तो 5 बचेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, और 3d क्या हो जाएगा 0। अब देखो तीसरे नंबर वाले सेल में d ऑर्बिटल भी है, d ऑर्बिटल को आप नहीं छोड़ सकते। यहाँ पे एनर्जी लेवल डायग्राम बना लीजिए आप। ठीक है, तो केवल मैं यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक को दिखा रहा हूँ, इसकी एनर्जी काफी नीचे होगी। 3s ले लो यहाँ पे, 3s 3p और 3d। p ऑर्बिटल कितने हैं, 3 है, s ऑर्बिटल 1 है, और d ऑर्बिटल कितने होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा, इलेक्ट्रॉन पहले भर लेते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जैसे Cl इसके साथ जुड़ने आएगा, है ना, जुड़ने आएगा तो इसके जो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या होते जाएंगे, एक्साइटेड होते जाएंगे। सॉरी यहाँ पे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, यहाँ पे P3 होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 10 हो गया है, 15 भरना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 5, तो यहाँ पे हमको पेयरिंग नहीं करानी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कौन सा एक्साइटेड होगा, 3s का। 3s का इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, 3d में चला जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, p ऑर्बिटल यहाँ 3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन भी है, और s ऑर्बिटल यहाँ पे है। ठीक है, हाइब्रिड स्टेट में क्या क्या हो रहा है, एक s 3p और एक d यहाँ पे भाग ले रहा है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो रहा है, एक s 3p और एक d भाग ले रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों ऑर्बिटलों को, मतलब इन 5 ऑर्बिटलों को मिलाएंगे, यहाँ से एक ऑर्बिटल, यहाँ से 3 ऑर्बिटल और यहाँ से एक ऑर्बिटल, तो इनकी एनर्जी क्या होगी, एक समान हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, 5 1 2 3 4 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। ठीक है, और जो ऑन हाइब्रिड ऑर्बिटल है 4 यहाँ पे बचे रहेंगे, 1 2 3 4, ये d ऑर्बिटल है, ये 3d है, और ये क्या है, sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 5 sp3d ऑर्बिटल, 5 इंटू 3d 3pd 3p3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, ये भी क्या है, sp3d है, ये भी sp3d है, ये भी sp3d है, एकदम समझना है आपको, sp3d है, और ये भी क्या है, sp3d है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं हुंड के नियम के अनुसार, सिंगल 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 सिंगल, 5 सिंगल सिंगल हो गए, मतलब 5 क्लोरीन यहाँ पे आके साझेदारी कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे s कैरेक्टर कितना होगा, एक ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे एक ऑर्बिटल, सभी ऑर्बिटल का सेम कंडीशन होगा। s ऑर्बिटल कितना होगा, p ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना होगा, d ऑर्बिटल का परसेंटेज कितना होगा।
तो कर लेते हैं इसको 100% से डिवाइड। एक को हम क्या मान लेते हैं 100%, और चूंकि कितने ऑर्बिटल हैं, कितने टाइप के ऑर्बिटल हैं, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं, तो 5 से कर देते हैं डिवाइड, क्या आ जाएगा 20। 20 क्या होगा, एक ऑर्बिटल का है, एस ऑर्बिटल एक है, मतलब यहाँ पे 20% इसका कैपेसिटी शेयरिंग कर रहा है। पी ऑर्बिटल कितने भाग ले रहे हैं, 3 भाग ले रहे हैं, मतलब 20 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60% पी कैरेक्टर। डी कैरेक्टर कितना होगा, एक है, तो यहाँ पे 20% डी कैरेक्टर। जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन बताओ, कम से कम एस पी डी जो भी होगा, जो भी कंटेंट होगा, उसका परसेंटेज बता देना कि वहाँ पे एस का कितना परसेंट भाग ले रहा है, पी का कितना परसेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल बनेंगे, है ना, वो किस तरह से बनेंगे उसको हम देख लेते हैं एक बार। इसका जो संरचना होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, मतलब कुछ इस तरह से त्रिभुज पहले हम बना लेते हैं, है ना। इस तरह से त्रिभुज बना लिए, एक ऑर्बिटल यहाँ सामने की ओर और एक ऑर्बिटल इधर पीछे की ओर, और ये सारे के सारे क्या होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। चूंकि 5 है, 1 2 3 और एक सामने 4 और पीछे 5। इसको इधर से भी देखो तो कुछ इस तरह से ऊपर नीचे का दिखता है। ठीक है, मैं डायग्राम बना लेता हूं इसका। इस तरह से ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, त्रिभुज हो गया, एक ऊपर और एक नीचे। त्रिभुज को आप प्लेन में मान लो, है ना, और एक ऊपर और एक नीचे। यहाँ पे क्या होगा, क्लोरीन प्रेजेंट होगा। अब इनके बीच में बॉन्ड एंगल कितना है, यहाँ पे तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना। और यहाँ पे क्या बॉन्ड एंगल होगा, यहाँ पे होगा 120। त्रिभुज में कितना बॉन्ड एंगल होता है, त्रिभुज में 120। तो यहाँ पे 2 तरह का बॉन्ड एंगल आपको देखने को मिलता है। जो ऊपर और नीचे वाला जो ऑर्बिटल है, इस प्लेन के साथ में क्या बनाते हैं, 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। ठीक है, और जो प्लेन में है वो क्या बनाते हैं, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल बनाते हैं। और ये हो गया क्या, PCl5 का संरचना। ठीक है, आपको बस मैं जोर दे रहा हूँ, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल में 20% क्या है, एस कैरेक्टर है, 60% पी कैरेक्टर है और 20% डी कैरेक्टर। सब क्या है, एक ही ऑर्बिटल में है, एक ही ऑर्बिटल में इतने सारे कैरेक्टर हैं। तो 5 ऑर्बिटल में क्या होंगे, सेम टाइप के कैरेक्टर होंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया होगा, है ना। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट कीजिए, अब बताइए कि क्या क्या चीज़ समझ में नहीं आया है। इसके बाद मैं आपको VSEPR थ्योरी बताऊंगा, जिसमें हम लोन पेयर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लोन पेयर भी क्या किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेता है। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद, और आपका दिन शुभ हो। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, जिससे इसका फ़ायदा जो है सभी को मिल सके। थैंक यू।